हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। फिलहाल हम लेकर आ चुके हैं क्लास 12th फिजिक्स। अब फिजिक्स के 7th चैप्टर का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे, जो है हमारा विद्युत जनित्र, जिसे हम डायनोमो के नाम से भी जानते हैं। तो विद्युत जनित्र अर्थात डायनोमो क्या होता है, इसकी पूरी तरीके से डिटेल में हम एक्सप्लेन करेंगे कि इसका परिभाषा क्या होता है, इसकी सिद्धांत क्या होता है, ठीक है ना, इसकी कार्यविधि क्या होता है, पूरी इसकी रचना क्या होता है, पूरी तरीके से डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए दोस्त, मैं इतना आपसे अंत में कहना चाहूँगा कि 5 नंबर में ये टॉपिक पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में, तो 100% आपको तैयार ज़रूर कर लेना है, ठीक है ना। चलिए, तो हम आसानी तरीके से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए, मैं चाहता तो गूगल से आपको ये फिगर भी हम डायरेक्ट दे सकते थे, बट फिर भी हमने गूगल से नहीं, हमने इस तरीके से फिगर इसलिए बनाया है कि आप भी सीख सके कि देखिए ऐसे ही आपको फिगर बनाना है, ठीक है ना। अभी हम आपको समझाएंगे ये सब क्या है, तो समझ में आएगा, ठीक है। सबसे पहली बात यहाँ पे आता है विद्युत जनित्र अर्थात डायनोमो। तो विद्युत जनित्र होता क्या है दोस्त, तो यहाँ पे लिखा गया है कि विद्युत जनित्र एक क्या है, एक यंत्र है। मतलब विद्युत जनित्र एक ऐसा यंत्र होता है, ठीक है ना, जो यांत्रिक ऊर्जा को क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है ना। समझ गए, मतलब यह एक ऐसा यंत्र है, यंत्र मतलब होता है मशीन है, जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। मतलब सिंपल सी बात है कि विद्युत जनित्र एक ऐसा यंत्र है, एक ऐसा यंत्र है जो क्या करता है, जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में क्या करता है, बदलता है। मतलब विद्युत जनित्र एक ऐसा यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, ठीक है ना। ऐसे यंत्र को हम विद्युत जनित्र कहते हैं। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए, पहली बात कंफर्म हो गया। यांत्रिक ऊर्जा का मतलब, जैसे कि हम ऐसे आप देखे होंगे शादी विवाह में जनरेटर हम लाते हैं, वही जनरेटर ही क्या है, डायनोमो है, ठीक है ना। वो क्या करता है, जनरेटर जो है उसमें हम पेट्रोल डीजल को डालते हैं, तो डीजल क्या है, डीजल जो डालते हैं, डीजल, ठीक है ना, जो डीजल हम डालते हैं वो एक यांत्रिक ऊर्जा ही है। और जो क्या करता है, डीजल डालने पर जब मशीन चलता है तो हमें क्या मिलता है, विद्युत ऊर्जा मिलता है, जिससे बल्ब सब कुछ लाइटें जल पाती हैं शादी विवाह में। आप देखे भी होंगे वैसे, ठीक है ना। तो सभी को ये अनुभव है ही, तो वही है जी, जो जनरेटर आप देखते हैं ना, उसी को डायनोमो कह रहे हैं हम, ठीक है। अगला आता है इसका सिद्धांत। अब बात है कि जो जनरेटर है, मतलब जो जनित्र है अर्थात डायनोमो है, वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो जो विद्युत जनित्र है वो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के जो सिद्धांत है उसी पर कार्य करता है। तो हम यहाँ पे लिखे हुए हैं, क्या लिखे हुए हैं हमने यहाँ पे, सिद्धांत में हमने क्या लिख दिया है, देख लीजिए। हमने लिखा है कि यह फैराडे के, यहाँ पे हमने लिखा है यह फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत है नहीं पता, बल्कि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट नहीं पता, तो उसीलिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि अर्थात, मतलब कहने का मतलब क्या है, इस सिद्धांत में हमें बताया गया था कि जब किसी कुंडली, यहाँ पे हमने लिख दिया है कि जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो क्या होता है, कुंडली में चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। यह हमने बताया था। मतलब सिंपल सी बात है कि ये जो कुंडली है, सपोज डेट ऐसे मान लेते हैं कि ये एक कुंडली है, ठीक है ना, ये हमारे पास एक कुंडली है जिसमें हमने धारा मापी लगाती है, ये कुंडली है, और एक चुंबक यहाँ पे है। सपोज डेट ऐसे हमने मान लिया कि यहाँ पे एक चुंबक है। अब जाहिर सी बात है ये चुंबक है N और S, तो इसके चारों ओर यहाँ पे क्या होगा, इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो जब ये चुंबकीय क्षेत्र है, तो जब किसी भी कुंडली को, हम यही कह रहे हैं कि जब किसी भी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है, इसको हम घुमाएंगे, घुमाया जाता है, तो क्या होता है, इस कुंडली में चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण इस कुंडली में एक क्या होता है, एक धारा उत्पन्न होती है जिसे हम प्रेरित धारा कहते हैं।
समझ गए। तो जब हम यही कह रहे हैं कि विद्युत जनित्र फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अर्थात कहने का मतलब है कि जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो कुंडली में चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण इस कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। इसी धारा को मतलब जो एक धारा उत्पन्न होती है जिसे प्रेरित धारा कहते हैं। वही लिखा गया है कि यह फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अर्थात जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो कुंडली में चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको प्रेरित धारा आसानी तरीके से समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना। चलिए इतनी बात समझ के अब आता है यहाँ पर हमारा फिगर। अब फिगर क्या है, हम एक एक करके आपको रचना इसकी बताएंगे, आपको समझ में भी आ जाएगा। बट ऊपर मैं बता दूँ आपको कि देखिए यहाँ पे ये हमारा N और S क्या है, चुंबक है। ये हमारा क्या है, आर्मेचर है, जो है ABCD आर्मेचर है। यहाँ पे एक गोल जो दिखाई दे रहा है गोले के तरह का, वलय की तरह का, इसको सर्पी वलय कहते हैं, जिसे S1 S2 ये दो सर्पी वलय हैं। यहाँ पे आपको दूसरी कलर से आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक ये है एक ये है, इसको हम ब्रूस कहते हैं, ब्रूस, जिसको B1 और B2 दो ब्रूस हैं यहाँ पे। ये हमारे पास क्या है, एक रेजिस्टेंस है, एक प्रतिरोध है, ठीक है ना। इतनी बात आपको बताया गया। अब चलिए एक एक करके इसकी रचना करेंगे ना, सब समझ में आएगा। देखिए इसकी संरचना या विद्युत जनित्र का बनावट या रचना कह सकते हैं। तो इसके निम्नलिखित भाग होते हैं, विद्युत जनित्र के निम्नलिखित भाग होते हैं, जिसमें पहला हमारा आता है चुंबक। अब चुंबक क्या होता है, तो यह एक शक्तिशाली चुंबक होता है जिसके ध्रुव कौन कौन से हैं, तो जिसके ध्रुव N और S होते हैं। मतलब सिंपल सी बात यहाँ पे ये है दोस्त, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है ना। ठीक है जी। चलिए मैं आपको बता दूं, देखिए यहाँ पे N और S ये चुंबक आपको दिखाई दे रहे हैं, N इधर है S इधर है। तो जाहिर सी बात बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा गलत कंसेप्ट वो समझ लेते हैं कि सर चुंबक के ध्रुव अलग अलग हैं, टूटे हुए हैं, एक N है और एक S है। तो ऐसा नहीं है जी, क्योंकि चुंबक को हम चुंबक के ध्रुवों को विभाजित नहीं कर सकते, हमने पढ़ा हुआ है। हालांकि ये चुंबक का मतलब ऐसा है दोस्त कि ये चुंबक जो है ना एक नाल चुंबक के भांति है जी, नाल चुंबक के भांति है। जैसे इस प्रकार नाल चुंबक होता है, जहाँ पर ये जो है ना यही है हमारा N और ये जो है यही हमारा S है। तो हम केवल यहाँ पे N और S मतलब ऊपरी भाग को ही देख पा रहे हैं, ये अंदर की भाग है, ये इसमें अंदर की तरह इस तरीके से समझ रहे हैं ना। ऊपर वाले को इसको देख रहे हैं, अंदर वाले को अभी नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि कैसे हम दिखा पाएंगे, 3D यहाँ पे थोड़ी ना है। तो इसीलिए तो ऊपर का N और S दिखाई दे रहा है, इसका अंदर भाग है, दोनों मिले हुए हैं। जैसे ये N और S दिखाई दे रहे हैं, ये हमें भाग नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो चुंबक यहाँ पे हम यूज करते हैं विद्युत जनित्र में, ये बहुत ही शक्तिशाली चुंबक होता है, ठीक है ना, जिसके ध्रुव N और S हैं, ठीक है। तो पहली बात आपको चुंबक के बारे में पता चल गया, चुंबक क्या है। उसके बाद आते हैं दूसरा आर्मेचर। अब आर्मेचर क्या है, तो यह एक आयताकार कुंडली ABCD होता है जो तांबे के तार को क्रोड पर लपेटकर बनाया जाता है, ठीक है ना। मतलब क्या है, ये जो है ना ABCD ये तांबे के तार का एक क्या है, आयताकार पतलित क्रोड है, ठीक है ना। ये आप याद रखेंगे, ये क्या है, यही है हमारा आर्मेचर। यहाँ पे हमने लिख भी दिया है कि यह एक आयताकार कुंडली ABCD है। आप देख सकते हैं कि आयताकार कुंडली की तरह है कि नहीं, ये आयताकार कुंडली A B C और D, ये आयताकार कुंडली ABCD है। और उसके बाद फिर से यहाँ पे हमें क्या लिखा गया है कि जो तांबे के तार को क्रूड पर लपेटकर बनाया गया है, जिसको हमने क्या किया है, ये तांबे के तार है और इसी को लपेट कर ही हमने क्या बनाया है, क्रूड पर बनाया है। तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है। तो ये भी बात समझ गए। उसके बाद आता है सर्पी वलय। अब सर्पी वलय क्या है, तो कुंडली के दोनों सिरों दो अलग अलग धातु के छल्लों से जुड़े होते हैं, जिन्हें हम सर्पी वलय कहते हैं। अच्छा, कुंडली के दोनों सिरा, दोनों सिरे कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे देख लीजिए, ये हमारे पास यही है, ये हमारे पास जो आर्मेचर यही हमारी कुंडली है। तो देखिए इसके दो सिरा हैं, एक तो हमारे पास ये एक सिरा है,
ये आ रहा है नीचे तरह से, तो ये एक सिरा हो गया और एक ये सिरा हो गया। तो कुंडली का ये जो दो सिरा है ना, कुंडली का ये जो दो सिरा है वो देखेंगे तो दो वलय से जुड़ा होता है, एक S1 वलय एक S2 वलय, और इसी वलय को सर्पी वलय कहते हैं। तो कुंडली के दो सिरे दो अलग अलग वलय से जुड़े होते हैं जिसे सर्पी वलय कहते हैं। यही बात यहाँ पर लिखा गया है कि कुंडली के दो सिरे दो अलग अलग धातु के छल्लों, छल्लों मतलब गोला, ठीक है ना, तो छल्लों से जुड़े होते हैं जिन्हें सर्पी वलय कहते हैं, ठीक है ना। और सर्पी वलय कितने हैं? सर्पी वलय यहाँ पे दो हैं, एक S1 है और एक S2 है, ठीक है ना। अगला आता है हमारा ब्रूस। अब ब्रूस क्या है? तो सर्पी वलय सदैव तांबे के बनी हुई दो पट्टियों को स्पर्श करता है जिन्हें सर्पी वलय, जिन्हें क्या कहते हैं? ब्रूस कहते हैं। मतलब जो सर्पी वलय है वो तांबे की बनी हुई दो पट्टियों को स्पर्श करता है। देखिए ये जो सर्पी वलय है ये तांबे के बनी हुई, ये तांबे के बनी हुई दो क्या करता है? दो पट्टियों को स्पर्श करता है, दो पट्टियों को ये सर्पी वलय यहाँ पे स्पर्श कर रहा है और इसी को हम ब्रूस कहते हैं, B1 और B2 ब्रूस कहते हैं। समझ रहे हैं? तो यही बात कह रहा है, ये तांबे के मतलब सर्पी वलय तांबे के बनी हुई दो पट्टियों को स्पर्श कहता है जिसे ब्रूस कहते हैं। अब ब्रूस B1 और B2 हैं, तो वही बात यहाँ पे लिख दिया गया है। अब ब्रूस कौन कौन से हैं? एक है B1 और एक है हमारा B2। इतनी बात समझ गए? चलिए जी, इतनी बात आप समझ गए हैं। तो अब हमारा आता है कार्यविधि। अब नॉर्मल सा अंत में हम कार्यविधि समझ लेते हैं, कार्य कैसे करता है। तो किसी बंद कुंडली ABCD को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर घुमाया जाता है तो कुंडली में चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण कुंडली में एक क्या होता है? एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। मैं आपको यहीं पे समझाते रहा हूँ। देखिए ये हमारे पास ये आर्मेचर टाइप से इस तरीके से हैं, बात को आप थोड़ा समझिएगा, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा फास्ट बना दे रहा हूं जिसको आपको समझने में दिक्कत हो। ये N है, ये S है, ये A B C और D है, यहाँ पे एक वलय है, यहाँ पे एक ब्रूस है, ये हमारा ब्रूस है B1 और ये सर्पी वलय B2 है। फिर से यहाँ पे एक सर्पी वलय है S2 और यहाँ पे एक ब्रूस जुड़ा गया है, इस तरीके से ये ब्रूस जुड़ा हुआ है जो है B2 और यहाँ पे ये अब क्या है? इस तरीके से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे एक प्रतिरोध है, इस तरीके से है। यही से है ना। देखिए हम आपको क्या समझाना चाहते हैं, जब किसी बंद कुंडली, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एक बंद कुंडली लगाया गया होता है जिसको हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कुंडली हमने लगाया हुआ है, जिसको हमने यहाँ पे बताया भी है। आर्मेचर में क्या बताया है कि तांबे के तार को क्रोड पर लपेट कर बनाया जाता है। तो यहाँ पे सिंपल से बात कहे ना, तो ये जो आर्मेचर है इसमें हमने क्या हुआ है? तांबे के तार को क्रोड पर लपेट दिया है। यहाँ पे तांबे की तार लपेट कर कुंडली बनाया है और इसको क्या करते हैं? इसको जो ABCD है इसको हम घुमाते हैं, इस वलय की सहायता से क्या करते हैं? इसको हम घुमाते हैं। जब घुमाएंगे अब किसको? देखिए चुंबकीय क्षेत्र में रखकर घुमाया जाता है। जब चुंबक है चारों ओर तो इसको अब घुमाएंगे, जैसे ही घुमाएंगे ना तो इसमें चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होने लगेगा और जैसे ही इसमें चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होगा, वही लिखा गया है, तो कुंडली में चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होगा। जैसे इसको घुमाएंगे तो इसमें चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होगा, जिसके कारण इस कुंडली में एक धारा उत्पन्न होगी और इसी धारा को हम प्रेरित धारा कहते हैं। तो वही बात हमने लिखा हुआ है अभी तक कि क्या लिखा है कि जब किसी बंद कुंडली ABCD को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखकर घुमाया जाता है तो कुंडली में चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण इस कुंडली में एक धारा उत्पन्न होती है जिसे प्रेरित धारा कहते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे याद रखेंगे, जब हम इसको क्या करेंगे? कुंडली को हम क्या करेंगे? जब हम घुमाएंगे ना तो इसमें एक क्या होगा? एक धारा उत्पन्न होगा, इसी धारा को हम प्रेरित धारा कहते हैं। तो ये आप याद रखेंगे। तो यही बात है जी नॉर्मल सा। तो ये भी मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे फिगर बनाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, केवल हमने समझाने के तौर पर बना दिया है। चलिए तो दोस्त मैं इतना ही कहूँगा कि यहीं तक हम रहने देते हैं, ठीक है।
और ये टॉपिक आपका कंप्लीट होता है, इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर आप तैयार कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम का लिंक है, ज़रूर उसमें ज्वाइन हो जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।